नमस्कार साथियों, सर्वत्र ज्ञानशाला के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार जूनियर हाई स्कूल बांसा के परिसर में आयोजित गणित की आज की एक दिवसीय कार्यशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं व इस बात का संबोधन करना चाहता हूं कि आज के दिवस की क्या महत्ता है, आज के जीवन का क्या महत्व है, गणित के जीवन के लिहाज से आज के दिन की क्या विशेषता है। आइए इन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। आज एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी महान गणितज्ञ के जीवन का जन्म दिवस है जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजम। आज उनकी जयंती है और आप सब लोगों को मैं अवगत करा दूं कि श्रीनिवास रामानुजम जी के जन्म उत्सव को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजम एक भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित में अपना जो अभूतपूर्व योगदान दिया, आज पूरे भारत देश में ही नहीं वरन विश्व मंच के प्रमुख सारे देशों को उनकी अनेक उपलब्धियों के लिए उन्हें सराहा जाता है। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि श्रीनिवास रामानुजन एक महान विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मैं उनके जीवन चरित्रार्थ को बताते हुए गणित का दैनिक जीवन में क्या महत्व है और हम अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच में गणित के बीच का जो गहरा रिश्ता है वो किस तरह से होता है, हमारे जीवन के सफ़र के साथ गणित कैसे चलती है, इन सारी बातों को लेकर के आज की इस कार्यशाला में राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं इनके जीवन चरितार्थ पर प्रकाश डालूं तो आज ही के दिन सन 1887 ईस्वी में इन 1887 ईस्वी में तमिलनाडु का एक शहर था इरोड। तमिलनाडु का एक शहर है इरोड जो कि कोयम्बटूर के पास में पड़ता है, मद्रास से लगभग 400 किलोमीटर दूर। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल परिवार से जन्मे थे और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था और माता जो थीं उनका नाम था कोमलताम्मल। तो कोमलताम्मल और श्रीनिवास की विलक्षण प्रतिभा की धनी संतान ने न सिर्फ देश में अपना नाम कमाया, न सिर्फ देश में अपना परचम लहराया, बल्कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का लोहा मनाया। इनके जीवन चरितार्थ को अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कुंभकोणम एक स्थान पड़ता है मद्रास के पास में, कोयम्बटूर के पास में, वहीं पर हुई थी। और कहा जाता है कि जब ये 3 वर्ष के थे, 3 वर्ष से पहले ये कभी बोले ही नहीं थे। लोगों को, इनके घर परिवार वालों को ये लगता था कि कहीं ये गूंगा तो नहीं है। खैर 3 वर्ष के बाद इस बात से पर्दा उठा, वो गूंगा नहीं थे। और अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही इनकी प्रतिभा विलक्षण थी। ये अपने गुरुजनों से कुछ विशेष प्रवृत्ति के प्रश्नों को हमेशा पूछा करते थे। क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसी बातों को पूछा करते थे जिससे और बच्चों से ये अपने आप को सदैव अलग करते थे। उनकी कुछ विशेष खूबियाँ जैसे कि प्रश्नों में रहती थीं, जैसे कि पूछते थे कि संसार का पहला व्यक्ति कौन होगा, उसका नाम क्या था, हमारे यहाँ से बादलों की दूरी कुल कितनी होगी, ये कैसे मापेंगे। एक बार इनके गुरुजी पढ़ा रहे थे तो गुरुजी ने बताया कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो सदैव उत्तर 1 आता है। इन्होंने खड़े होकर तुरंत ही एक प्रश्न पूछा कि क्या सर, शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तब भी क्या 1 आएगा। ये बहुत ही गूढ़ और गहरा प्रश्न था जिसको गुरुजी अच्छी तरह से समझते थे और
जिस तरह के प्रश्नों की प्रकृति उनके पूछने की हुआ करती थी, वो निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति ही कर सकता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने साथ संजोया। और मैंने बताया कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो कुंभकोणम के जो प्रारंभिक कक्षा है उन्होंने पास की। फिर उसके बाद 10 वर्ष की आयु में अपनी प्रारंभिक परीक्षा पूरे जनपद में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर इन्होंने परीक्षा को पास किया। पूरे जनपद में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया उस परीक्षा में। उसके बाद हाई स्कूल की भी परीक्षा इन्होंने अच्छे अंकों के साथ, विशेषकर गणित और अंग्रेजी में विशिष्ट उपलब्धि के साथ पास करी। और इनकी इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए इनको छात्रवृत्ति के रूप में आगे कक्षाओं की पढ़ाई के लिए इन्हें छात्रवृत्ति दी गई। इंडियन जो सोसाइटी थी, मैथमेटिकल सोसाइटी, उसके माध्यम से इन्होंने स्कॉलरशिप को इनके लिए जो है प्रमोट किया गया इनको। चूँकि इनका गणित के प्रति अगाध प्रेम था, गणित के प्रेम में सराबोर थे, गणित के अनुराग में लगातार डूबे हुए थे, तो अन्य विषयों पर इनका ध्यान ही नहीं गया। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद जब वो कक्षा 11 की पढ़ाई में पढ़ते थे, कक्षा 11 में क्या हुआ कि ये गणित को छोड़ करके अन्य विषयों में फेल हो गए। अब हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि गणित को छोड़कर अन्य विषयों में फेल हो गए, या उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था वही फेल था, क्योंकि जो बालक जिस विषय में रुचि रखता हो, कहा जाता है उसको उसी विषय का गहरा गुण ज्ञान देना चाहिए। तो खैर, इस बात को अगर हम समझें तो कक्षा 11 की परीक्षा में उन्होंने गणित में विशेष उपलब्धि हासिल की। जब ये हाई स्कूल की परीक्षा में थे तो उस समय इंटरमीडिएट तक की जो प्रश्नावलियाँ थीं, जो हायर एजुकेशन की प्रश्नावलियाँ थीं, जो पुस्तकें थीं, उनका भी अध्ययन उन्होंने कर रखा था। और इंटरमीडिएट और उनके ऊपर की जो कक्षाएं थीं, उनके सवालों को भी हल कर लिया करते थे। चूँकि गरीब परिवार से थे, पारिवारिक जीवन काफ़ी शांत था, और जब पारिवारिक जीवन में आर्थिक समस्याएं होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मार्ग में बाधा बनती हैं। ठीक इसी क्रम में इनके जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अपने जीवन में जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद इनके ऊपर जिम्मेवारियों का जो है बोझ लगातार बढ़ता गया, और एक दौर ऐसा भी आया जब इनके साथ बड़ी कठिन परीक्षा इनकी हुई। प्रकृति ने इनके साथ बहुत ही कठिन परीक्षा ली। एक आर्थिक जीवन से सुदृढ़ न होने के कारण बहुत सारी समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ा, और फिर उसको बाद उन्होंने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने ट्यूशन की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 5 रुपए की मासिक पेंशन पर ये बच्चों को पढ़ाते थे, उसी से अपना खर्च निकालते थे। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों इत्यादि के बोझ की वजह से इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ तब ज़्यादा आईं। ये लगातार बीमारी को झेलते गए, इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी फेल हो गए, और एक बार नहीं 2-2 बार परीक्षा में फेल हो गए। तो लोगों ने इनकी जो है बुराई करना शुरू कर दिया। इन्हीं के समाज में लोग इन पर हंसने लगे। इनके मित्रवत जो मित्र लोग थे वो तो इनको गहरी तरह से समझते थे, इनकी विद्वता और इनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन कुछ अनुरागी, कुछ प्रेमी इनकी लगातार आलोचना भी करते थे कि ये गणित से ही क्या हो जाएगा, अन्य विषयों में इन्हें ज्ञान नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। खैर, जो भी हो, उस समय जो भी लोग सोचते हों वो अच्छा ही सोचा होगा। इन्होंने अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखा, और उस बुरे दौर में एक व्यक्ति जिनका नाम था रामास्वामी अय्यर, ये मद्रास में उस समय इनके मद्रास की जो नीति थी उसमें एसडीएम के पद पर थे, जो उप जिलाधिकारी के पद पे थे। उनके संपर्क में आए, और वो स्वयं गणित के अच्छे व्यक्ति थे, गणित के अच्छे जानकार थे। चूँकि प्रशासनिक सेवा में थे, अन्य विषयों का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। इनकी प्रतिभा को उन्होंने आंका और इनकी प्रतिभा को जाना, और उन्होंने डीएम साहब से, जो उस समय श्री रामचंद्र राव जी उस समय डीएम साहब थे, तो उनसे क्या हुआ कि इनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने इनकी प्रतिभा के बारे में, जो इन्होंने 3884 प्रमेय लिखी थी,
उन प्रमेयों का संकलन, और भी इन्होंने गणित में बहुत सारा कार्य किया। संख्या सिद्धांतों पर इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, उस पर भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। और जो आपका लैम्डा, जो रामानुजम लैम्डा कांस्टेंट है, उस पर भी काम किया। बर्नौली संख्याओं पर भी बहुत सारा उन्होंने काम किया। तो इनके कार्य से, इनके शोध गणित में जो हुए, उन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर जिलाधिकारी महोदय जी ने, श्री रामचंद्र राव जी ने इनके लिए 25 रुपये की मासिक पेंशन इनके लिए मंजूर कर दी। फिर उसके बाद इनकी पढ़ाई, चूँकि एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण इनके मार्ग में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही थी। उस बाधा से थोड़ा सा, उस बोझ से थोड़ा सा दूर हटे और इनकी जो गणित के प्रति अनुराग था, लगातार अपना प्रेम बंधुत्व उसके साथ बनाए रखा। और धीरे धीरे जो है इनके जो शोध पत्र प्रकाशित हुए, बर्नौली के जो शोध पत्र था वो भी संख्याओं का, बर्नौली संख्याओं का जो शोध पत्र था वो भी प्रकाशित हुआ। तो लोगों का ध्यान गया, इनकी विद्वता की ओर ध्यान गया। फिर धीरे धीरे जो उन्होंने प्रमेय लिखी थी, उन प्रमेयों को विदेश तक पहुंचाने का कार्य जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध जानकार गणितज्ञ हुआ करते, जो प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके पास हुआ। उन्हीं में से एक इंग्लैंड के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था प्रोफेसर हार्डी साहब। तो प्रोफेसर हार्डी जो है ने इनके ज्ञान, गणित के ज्ञान को अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया। इनकी जो उपलब्धियां थीं, इनकी जो प्रमेय थी, गणित के प्रति इनका जो योगदान था, इन सारी चीज़ों को चूँकि इन्होंने लिखित रूप में इंग्लैंड में भेजा था, तो उस चीज़ पर गहन अध्ययन करने के बाद अपने हार्डी साहब ने अपने शिष्यों के साथ उन जो पत्रावलियाँ थीं इनकी, उस पर गहनता से अध्ययन किया और जाना कि वास्तव में ये व्यक्ति गणित का एक गहरा जानकार व्यक्ति है। अगर इस व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया जाए तो न सिर्फ भारत को बल्कि देश दुनिया में ये अपना नाम कमाएगा और राष्ट्र को जो है एक नई गणित की ज्ञान की जो शाखा है, जो गणित की ज्ञान का मूल है, वो उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। प्रोफेसर हार्डी साहब के अद्वितीय सहयोग से उन्होंने इनको आमंत्रित किया कि आप इंग्लैंड आइए और यहाँ आकर के एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो चूँकि ये भारत के थे, ब्राह्मण कुल से थे, इनके घर परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि सागर को पार करके विदेश को जाया जाए। बहुत ज़्यादा मनाने के बाद इनकी गणित की अद्वितीय प्रतिभा को आंकते हुए इनके जो मित्रवत लोग थे, इनके घर परिवार के लोग थे, इनको समझाया और अंततः प्रोफेसर हार्डी की विशेष सिफारिशों के आधार पर ये इंग्लैंड को गए और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज पढ़ता है, ट्रिनिटी कॉलेज। इस ट्रिनिटी कॉलेज में इन्हें आमंत्रित किया गया, जहाँ पर इनके शोध पत्रों को और जो इनकी थ्योरम्स थी, जो इनके सिद्धांत थे, संख्या पद्धति के जो सिद्धांत थे, जो इन्होंने सिद्धांतों को दिया था, उन सिद्धांतों को जो है गहनता से जानने का प्रयास किया गया। अलग अलग प्रोफेसर्स ने इनसे बात की, इनके जो गणित के सिद्धांत थे उसको लेकर के बातचीतें हुई। कई बार जो है इनका एक कार्य था कि जो भी ये गणित की प्रमेय को हल करते थे, स्लेट पे हल करते थे और स्लेट पर हल करने के बाद जो निष्कर्ष हुआ करते थे वो एक रजिस्टर पर लिख लिया करते थे। तो रजिस्टर पर लिखते लिखते इस तरह से कुल 3884 प्रमेय इन्होंने लिख डाली और इन नए नए निष्कर्ष प्राप्त किए। हार्डी साहब का ये कहना था कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपका जो विश्लेषण है वो किस आधार पर है, उस आधार को, निष्कर्ष को कैसे पाया है आपने, उन सारी चीज़ों को जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम इस ज्ञान को सारी दुनिया के सामने कैसे रखेंगे और दुनिया के लोग इसे कैसे अच्छी तरह से जानेंगे और आपके इस ज्ञान को विज्ञान इत्यादि के साथ जोड़ करते हुए अन्य चीज़ों में लाभ कैसे दिला पाएंगे जब तक आप इसकी उत्पत्ति को लेकर के आप चर्चा नहीं करोगे। तो हार्डी साहब की इन सारी बातों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। चूँकि ये स्लेट पर हल करते थे, हल करने के बाद निष्कर्ष इसको लिखते थे, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो भी प्रमेय इन्होंने हल की थी उन प्रमेयों के उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला, मिलकर के काम किया। और प्रोफेसर हार्डी साहब तो कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिस हार्डी साहब के साथ मिलकर एक हार्डी साहब के लिए एक शिष्य के तौर पर भी कार्य किया इन्होंने
और हार्डी साहब को तो ये भी मानना था कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे मैंने बहुत सारा ज्ञान पाया, रामानुजन से मैंने बहुत सारा ज्ञान पाया। इनकी सहायता से आज मैं गणित के बहुत सारे सिद्धांतों को, नए सिद्धांतों को भी खोज पाया हूँ, जिसकी पूरा योगदान रामानुजम को जाता है। तो एक ऐसी प्रतिभा जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व मंच पर अपना लोहा मनाया, उस ऐसी प्रतिभा का नाम श्रीनिवास रामानुजन है। इनके इस जन्म दिवस को हम सब लोग जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सन 2012 में जब 125वीं इनकी जयंती का समारोह हो रहा था, तो 125वीं जयंती के समारोह के अवसर पर उसमें तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की कि आज से इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से 2012 से लगातार आज के इस दिवस को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग लगातार मनाते चले आ रहे हैं। इन्होंने इंग्लैंड में भी बहुत शोध पत्र जारी किए। इंग्लैंड में इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ये एकमात्र ऐसे पहले व्यक्ति थे जो इतनी कम उम्र में रॉयल सोसाइटी, जो समय बहुप्रचलित सोसाइटी हुआ करती थी, विद्वानों की सभा हुआ करती थी, उसकी सदस्यता पाना बहुत कठिन हुआ करता था। तो इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, इनकी विलक्षणता से प्रभावित होकर सारे लोगों ने इंग्लैंड की जो सभा थी, प्रबुद्धों की जो सभा थी यूनिवर्सिटीज़ की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ये फैसला किया कि अब जो इस सोसाइटी की जो मेंबरशिप है इनको फेलोशिप दी जाएगी। तो रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी इनको दी गई। तो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने के बाद ट्रिनिटी कॉलेज के लिए फेलोशिप के लिए भी इनको भी नवाजा गया। ये ऐसी उपलब्धियां थीं जो इस भारत के लिए कहीं ना कहीं कंधा उसका ऊंचा करने वाली, उसका सिर ऊंचा करने वाली, देश दुनिया में उसका नाम करने वाली अपूर्णीय एक तरह से ऐसी उपलब्धियां थीं जो अद्वितीय थीं, जो बार बार नहीं मिल सकती हमको। इस महान गणितज्ञ के जीवन पर हम सबको इसका मनन करना चाहिए और आज के दिवस को गणित से जोड़ करके गणित का जीवन में क्या महत्व है, हम गणित को क्यों पढ़ें। दरअसल हमारे जीवन के अनुभवों के बीच में गणित का एक गहरा रिश्ता होता है। गणित के इस गहरे रिश्ते के बीच में जब से हम जगते हैं, हम हर क्षण हर पल गणित को जीते हैं। हमारी हृदय की धड़कनों से लेकर के हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा है वो कहीं से भी गणित से अलग नहीं है। जब हम जगते हैं तो कितने बजे जगे, कितने लोगों से हमारी मुलाकात हुई, हम रास्ते में आए, कौन कौन से आकार की चीज़ें थी, कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियाँ हमने देखी। कहीं न कहीं सारी गणितीय अवधारणाओं का बहुत गहरा गुण ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में भरा पड़ा हुआ है। चाहे आपकी लाभ हानि की अवधारणाएँ हों, चाहे प्रस्तुतता की अवधारणाएँ हों, चाहे साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणाएँ हों, या अन्य विभिन्न गणितीय जो विभाग हैं, उन सारी चीज़ों को आप खोल करके देखेंगे, उनके चिट्ठे को अपना के देखेंगे तो कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन से एक गहरा रिश्ता अवश्य होता है। तो उस रिश्ते को समझते हुए गणित के इस ज्ञान के, गणित के इस अनुराग में बहते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन के साथ गणित को संजोइए, गणित के रंगों को समझने का प्रयास करिए। गणित के ज्ञान के बगैर सब कुछ अधूरा है। आप सोचिए, जिस समय गणित नहीं रही होगी उस समय कितना अंधकारमय, कितनी चीज़ें असहज होती होंगी, अनुमानों के आईने में हम जीते होंगे। कोई भी चीज़ को हम सटीक नहीं कह सकते थे जब गणित का आविष्कार नहीं हुआ था। और आज सोचो गणित ने आज हमको क्या क्या दे दिया। विज्ञान ने आज तरह तरह के क्षेत्रों में अपने जो पैर पसार लिए हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो समुद्र विज्ञान रही हो, चाहे खगोल विज्ञान रही हो, चाहे जीव विज्ञान रही हो, चाहे भौतिक विज्ञान रहा हो, चाहे रसायन विज्ञान रहा हो, या विज्ञान या अन्य कोई शाखाएं रही हों, सभी में, सभी के पीछे की जो आधारशिला है वो कहीं ना कहीं गणित है। हम अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के बारे में, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक कितने समय में आ जाएंगी, कब पृथ्वी में टकराएंगी, ये सारी चीज़ों के बारे में समय काल का कैसे ज्ञान कर पाए।
गणितीय आकलन के जरिए हम जान पाए। आज विज्ञान जो अपनी विभिन्न तरक्कियां कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है, उसके पीछे की जो आधारशिला वो गणित है। गणित अपना इतना योगदान न देता तो भौतिक विज्ञान, आज हम अपना जीवन इतना सहज हो गया है, आज हम गणित की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। आज विज्ञान ने इतनी, जिस तकनीकी का सहारा लेते हुए आपके बीच में हम संवाद किए हुए हैं, लगातार अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस संवाद के पीछे की जो आधारशिला है वो गणित है। गणित ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें इसके योगदान को अछूता कहा जाए। और न सिर्फ गणित का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना जरूरी है, हम गणित के साधारण ज्ञान के जरिए अपने आप को पूर्ण नहीं पाते हैं। तो गणित के ज्ञान को सदैव अपने साथ जोड़ते हुए, जो साधारण ज्ञान है गणित का, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए उसको आनंद करिए, उसको परमानंद के साथ जीजिए, एक अच्छे आनंद के साथ लीजिए। मैं आप सब लोगों को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, गणित का योगदान जो है आज कोई नया नहीं है। हमारे प्राचीनतम समय से लेकर के गणित के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ है, चाहे वो स्थानीय मान हो, चाहे वो दार्शनिक प्रणाली हो, चाहे वो शून्य की खोज हो, चाहे वो पाई का मान हो। आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे, चाहे बौधायन का सुना होगा, आर्यभट्ट साहब का सुना होगा, ब्रह्मगुप्त साहब को सुना होगा, भास्कराचार्य जी का नाम सुना होगा, लीलावती का नाम सुना होगा, नारायण पंडित जी का नाम सुना होगा। ऐसे महान गणितज्ञों के जीवन की गाथा आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो गणित का जो अनुराग है, इस अनुराग ने राष्ट्र को रास्ता आज से नहीं दिखाया। भारत ने गणित के अनुराग को समझते हुए प्राचीनतम समय से ही लगातार अपना ज्ञान पसारा है, पूरी दुनिया में अपना नाम गणित के प्रति अमर किया है। आज उस अमरता के उस बंधुत्व को, उस भाईचारे को गणित से जोड़कर देखते हुए और श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर आप सबको मैं पुनः जूनियर हाई स्कूल बांसा के इस परिसर के आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत राष्ट्रीय गणित दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।